और एक हत्या को आत्महत्या में बदलने की पुरजोर कोशिश ये सरकार कर रही है, ये प्रशासन कर रहा है। जहां तक जांच सौंपने की बात है सीबीआई की, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि सीबीआई तो वो होता है जिसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट केवल अपने जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनको दबाने के लिए सीबीआई का प्रयोग कर रही है। तो मुझे विश्वसनीयता नहीं है सीबीआई के ऊपर। हालांकि परिवार की संतुष्टि अंतिम संतुष्टि है, परिवार चाहता है सीबीआई से जांच हो तो हो। ऐसा कौन सा जानवर हो गया जो एक डेड बॉडी को केवल चेहरे तक नोचने का काम करता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो परफेक्टली गर्दन को काटता है? कौन ऐसा होगा जो मरने से पहले अपनी भाषा को इंग्लिश में लिखेगा? भिवानी मनीषा हत्या मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तीसरी दफा आज दिल्ली एम्स के अंदर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन कई सवाल हैं जो सरकार से है। लॉ एंड ऑर्डर उसमें है, सरकार की पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, खासकर पूरे प्रदेश में, उस पर कई सवाल हैं। और कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवर की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की गई, कई सवाल सरकार पर दागे गए। क्यों आपको विश्वसनीयता नहीं है सरकार पर, या सीबीआई जांच पर नहीं है, या आपको लग रहा है ये मामला कोई और है, इसको और बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मामला और है और इसको और बनाया जा रहा है। और एक हत्या को आत्महत्या में बदलने की पुरजोर कोशिश ये सरकार कर रही है, ये प्रशासन कर रहा है। और जहां तक विश्वसनीयता की बात है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते से एक बहन के साथ इतनी दरिंदगी हुई है, उसकी डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी में उसकी गर्दन काटी गई है, उसके चेहरे के ऊपर एसिड डाला गया है, लेकिन ये सरकार इन सब बातों को पीछे हटा करके अपने फेलियर को छुपाने के लिए, एक बड़े से बड़े कोई अपराधी जो हैं उनको बचाने के लिए ये सरकार ऐसा घिनौना कर रही है कि एक आत्महत्या को ये लोग हत्या को एक आत्महत्या का नाम देने पे तुले हुए हैं। जहां तक जांच सौंपने की बात है सीबीआई की, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि सीबीआई तो वो होता है जिसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट केवल अपने जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनको दबाने के लिए सीबीआई का प्रयोग कर रही है। तो मुझे विश्वसनीयता नहीं है सीबीआई के ऊपर। हालांकि परिवार की संतुष्टि अंतिम संतुष्टि है, परिवार चाहता है सीबीआई से जांच हो तो हो, बिल्कुल होनी चाहिए। हम चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश का जन जन चाहता है, युवा चाहते हैं कि इस मामले की जांच जो है तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि टकराव की स्थिति भयंकर बनी हुई है। हजारों लोग उनके गांव में बैठे हैं, लाखों लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज उठा रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा। और हालात इस तरीके के हैं, आप सोचिए ऐसा कौन सा जानवर हो गया जो एक डेड बॉडी को केवल चेहरे तक नोचने का काम करता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो परफेक्टली गर्दन को काटता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो डेड बॉडी के केवल फेस को नोचता है, शरीर के किसी हिस्से को हाथ नहीं लगाता? जब आदमी जहर पीता है तो अंदर से उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, वो जमीन को नोचता है, वो चिल्लाता है, तड़पता है। आप हॉस्पिटल जाओगे, कोई जहर पिया पेशेंट आप देखोगे तो उसको बांध के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पुलिस की है, सरकार बनवा रही है पुलिस से ये थ्योरी। पुलिस तो बंधी हुई है, सरकार जो आदेश देगी वो करना पड़ेगा पुलिस को। तो पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि ऑर्गन कोई अंदर से गायब नहीं थे, ना ही कोई ऐसी बात है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। पुलिस तो ये भी कह रही है सुसाइड नोट मिला है हमें। अब मुझे बताइए कौन सा स्टूडेंट व्हाइट पेपर यूज करता है, कौन सा स्टूडेंट A4 साइज पेपर यूज करता है? आप भी स्टूडेंट रहे, मैं भी स्टूडेंट रहा, हमने सब सदा लेनदार यूज किए हैं, आज भी लेनदार यूज होते हैं। कहाँ स्टूडेंट्स के पास से व्हाइट पेपर आ गया? और कौन, मरना तो एक अंतिम ऑप्शन है, कौन ऐसा होगा जो मरने से पहले अपनी भाषा को इंग्लिश में लिखेगा? या तो जो रोमन इंग्लिश लिख सकता है वो पढ़ा लिखा है, या तो सुसाइड नोट को इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे। ये, और सबसे बड़ी हैरानी जो है वो ये है कि जो फोरेंसिक जांच की जो बात थी, जो राइटिंग सैंपल मैच की जो बात थी, वो उसको आने में महीनों लग जाते हैं। कैसे जिस दिन सुसाइड नोट आया उसी दिन इनके पास कैसे रिपोर्ट आ गई कि भाई ये राइटिंग मनीषा की है, जबकि उसकी नोटबुक और उसमें तो बहुत सारे शब्द लिखे गए ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। कह रहे हैं कि निष्कर्ष पर जल्दी आ गए, हालांकि कई रिपोर्ट्स और सैंपल्स आने अभी बाकी थे। रिपोर्ट्स और सैंपल तो बहुत हैं, आपकी पहले भी आए थे, पहले भी डॉक्टरों ने कहा था कि इनके मनीषा के जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो निकाले गए हैं। जो लोगों के सवाल हैं वो गलत नहीं है, जो मैं सवाल कर रहा हूं वो उन सवालों का जवाब मुझे नहीं, हरियाणा प्रदेश के जन जन को, देश के लोगों को चाहिए। और सरकार को और प्रशासन को जवाब देने चाहिए कि किस तरीके से एक बहन के साथ जो इतना बड़ा करते कर दिया गया, वो उसके पीछे कौन लोग हैं
और कौन ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों को सरकार बचाने का काम कर रही है। सीबीआई की आप कह रहे हैं कि विश्वसनीयता नहीं है, तो फिर और जांच कौन करेगा इसमें? मैं तो ये चाहता हूं कि इसकी जांच जल्द से जल्द आए और हरियाणा प्रदेश में टकराव की स्थिति ना बने। जांच कोई करे, लेकिन ऐसी जांच नहीं कि एक हत्या को आत्महत्या में बदला जाए। जब बिल्कुल बदला जा रहा है, ये हालात ही तो ऐसे, कहां से सुसाइड नोट आ गया? जब परिवार कह रहा है कि ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी हमारे घर में सुसाइड करने की या कोई हमारी बात हुई हो। जब बेटी कॉलेज गई थी तो जब वो वापिस आई है, कहाँ उसकी जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कॉलेज के अंदर, तो जब वो गई है तो जाने की भी सीसीटीवी फुटेज होंगी, आने की भी सीसीटीवी फुटेज होंगी। उनको निकाल के बताए सरकार, प्रशासन बताए। आप इसको विधानसभा में भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए? 100% विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। और केवल इस मुद्दे को नहीं, हरियाणा प्रदेश में जितने अपराध पिछले 9 महीने में हुए हैं, हर अपराध को कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका के नाते प्रमुखता से उठाने का काम करेगी। आपको जो धमकी आई थी उस पर आपने जेजेपी पर कहा है कि जेजेपी उसमें जिम्मेदार है? जेजेपी जिम्मेवार है, जेजेपी के नेता जिम्मेवार हैं। जब एक व्यक्ति, जब आप जेजेपी की देखिए, हर पार्टी की विंग्स होती हैं अलग अलग, यूथ विंग है, स्टूडेंट्स विंग है, कर्मचारी विंग है, अलग अलग विंग होती हैं। जब एक छात्र विंग के जिला के अध्यक्ष आप ऐसे को बनाओगे, 8 मार्च 2024 में इन्होंने एक छात्र विंग का जिला अध्यक्ष बनाया, जबकि 2015 में उसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है, 2018 में उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज है, अन्य मुकदमे अन्य धाराओं में उसके ऊपर दर्ज है। और फिर ऐसे अपराधी किस्म के व्यक्ति को आप छात्र विंग का जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, मतलब छात्र जो इस देश का आने वाला भविष्य है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे? और आज तक जहां इसने एक चुने हुए प्रतिनिधि को उस व्यक्ति ने धमकी देने का काम किया, आज तक जेजेपी के किसी नेता ने पब्लिकली ये बात स्वीकार नहीं की कि भी हाँ, हमारी विंग के एक जिला अध्यक्ष ने एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मारने की धमकी दी है। ये गलत है, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर सारी जिम्मेदारी आप सरकार की मान रहे हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक दिनों के बाद कुछ ना कुछ मामले आते हैं। एक के बाद नहीं, एक दिन में 3 बार। ब्रेकफास्ट के टाइम कहीं मर्डर होता है, लंच के टाइम कहीं मर्डर होता है, डिनर के टाइम किसी को मार दिया जाता है। ये हालात पैदा हो रहे हैं। मैं आज इतनी मोटी कॉपी लेके आया हूं जो बनाई हुई है अपराध की। ये हालात इस प्रदेश में पैदा हो गए हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि ये सरकार अपराधियों को शरण देती है और अपराध को रोकने में विफल है। मनीषा केस में किस तरीके की कार्रवाई मांग रहे हैं आप? मनीषा केस में केवल एक ही मांग हमारी है, पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की, कि हमारी बहन के साथ जो दरिंदगी की गई है, उन दरिंदों को तुरंत सामने लाया जाए और उनको इतनी कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई किसी की भी बहन बेटी के साथ करने से पहले 1 लाख बार सोचे।